अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं असफ़र रहमान और आज हम यहां TV1 पे सेलिब्रेट कर रहे हैं ख़वातीन का आलमी दिन। आज 8 मार्च है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने क्या खूब कहा है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। और ये बात बिल्कुल सही है, ख़वातीन की वजह से ही इस कायनात में रंग है, खुशियाँ हैं, शोख व चंचलपन है और ख़वातीन ही हर मुल्क की, हर मईशत की एक अलमबरदार भी रही हैं और मर्दों के शाना बशाना काम करते हुए हर मुल्क की मईशत में अपना हाथ बटाती रही हैं। इस साल की वुमेंस डे की जो थीम है वो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ख़वातीन का क्या रोल है, यानी कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत में सनफ़ी मसावात इस साल की वुमेंस डे की थीम है। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन शानदार ख़वातीन से कराएंगे जिन्होंने अपनी महारत से अपनी फ़ील्ड में नाम बनाया है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शोबों में काम करती हैं और क्या बेहतरीन काम करती हैं। उन्होंने बिज़नेस इस्टेब्लिश किए हैं, तालीम हासिल करके अपने करियर्स बनाए हैं। आप सब के लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए एक आइकॉन का दर्जा रखती है। इनको देख के हम अगर अपनी बेटियों के करियर्स, उनकी ज़िंदगियाँ, इनकी लाइफ के ऊपर मॉडल करें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वक्त की ज़रूरत है ख़वातीन और हज़रात कि हमें अपनी घरों में जो ख़वातीन बैठी हैं, जो कि टैलेंट से भरपूर ख़वातीन बैठी हैं, जो कि हमारी माओ के रूप में, हमारी बहनों के रूप में, हमारी बेटियों के रूप में हमारे घरों में हैं, जिनकी इज़्ज़त, जिनकी वेल बीइंग के लिए हम लोग दिन भर काम करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम उसके साथ साथ उनको वो हौसला दें, उनको वो ताकत दें और उनको तमाम तर वो फैसिलिटीज़ दें जिससे वो अपनी मर्ज़ी से अपना करियर बना सकें, तालीम हासिल कर सकें, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत के लिए काम कर सकें, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, एक बज़ाते ख़ुद अपनी जो इनफरादियत है उसको और निखार सकें। आज का शो शुरू करते हैं। आज पाकिस्तान की चंद शानदार ख़वातीन से आपकी मुलाकात करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा वुमेंस डे स्पेशल। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 8 मार्च है और 8 मार्च खासियत रखता है ख़वातीन का आलमी दिन होने की। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि हम सुबह से आज ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से पीछे नहीं हैं, हर शोबे में महारत रखती हैं, तालीम याफ्ता, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ती हुई और फुली कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी ख़वातीन होती हैं। और हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए आज हमने ये आइकॉन्स बुलाए हैं ताकि इनके करियर्स को, इनकी जर्नीज़ को, इनका जो ज़िंदगी का सफ़र है, चाहे वो तालीमी सफ़र हो, चाहे तरबियती सफ़र हो, ये देख के हमारी आने वाली जनरेशन मुतासर हो और हम अपने आने वाली जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी तरबियत सही तौर पर भी कर सकें, उनको ये भी समझा सकें कि तालीम हासिल करने के साथ साथ आप घर भी अच्छा चला सकते हैं, आप अपना करियर भी बना सकते हैं, आप एक खुद मुख्तार, कॉन्फिडेंट, फॉरवर्ड थिंकर खातून भी बन सकते हैं। हमारे साथ हैं पाकिस्तान की एक लीडिंग फैशन डिज़ाइनर शमाइल अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शमाइल, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अच्छा टू मीट एंड सबसे बातें करना और चीज़ें शेयर करना और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना, ये औरतों के लिए इस दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ है जी। उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमा है तारा उजरा दाऊद साहिबा, जो कि प्रेसिडेंट हैं लेडीज़ फंड की। अस्सलाम वालेकुम तारा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सादिया सादिक साहिबा, इनका शू ब्रांड है मियासा के नाम से ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। और एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है गुल बहाव, उसकी करता धरता नरगिस लतीफ़ साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप सब ख़वातीन ने आज के दिन वक्त निकाला, चूँकि आप लोग जानते हैं कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है। सबसे पहले मैं शमाइल अंसारी साहिबा से पूछना चाहूँगा। शमाइल साहिबा, आप पाकिस्तान की एक लीडिंग फैशन डिज़ाइनर हैं, आप बहुत अरसे से काम कर रही हैं, माशाल्लाह अभी भी काम कर रही हैं, एंड टाइम टू टाइम आपने अपनी कभी लॉन की लाइन निकाली, कभी ब्राइडल लाइन आपकी आ रही है और आपको हम काम करते हुए काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह के इस साल की जो हमारी थीम है टेक्नोलॉजी और ख़वातीन किस तरह उससे बेनिफिट कर सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी तो शुरू से ही हमारे माशरे का हिस्सा रही है। आप पहले किस तरह उससे फ़ायदा उठा रही थी और अब कैसे उठा रही हैं? अब देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो उस ज़माने में टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी। दिस इज़ जब मैंने शुरू किया था ये 37 इयर्स पहले। तो उसमें अगर आप कुछ काम कर रहे हैं जो क्रिएटिविटी होता है, जैसे फैशन है, क्रिएटिव कोई भी इंडस्ट्री है आपकी,
उसमें इंसान फिर ड्रॉ करता है, उसके कलर्स करता है, लेकिन फिर आपको उस दुनिया में उस चीज़ के साथ साथ चलना है जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी, डिजिटल एस्पेक्ट्स, कंप्यूटर में काम, आई मीन एक सिंपल लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें कैसे हम लोग सब बढ़े हैं आगे। तो ये चीज़ जो है ये हर बिज़नेस को और हर कंपनी को रखना है। क्रिएटिव में उस ज़माने में ये होता था कि भाई ठीक है, मैं म्यूज़ियम जाऊँ, मैं सोचूं मेरी मेरी क्या ख्वाहिश है हिस्ट्री में, किस लेवल में, फूलों को देखने में। लेकिन अब ये है कि आप कहीं भी रह के आप हर चीज़ दुनिया की देख सकती हैं थ्रू डिजिटल एस्पेक्ट्स। और उसमें अब रिसर्च आप उधर करें, उसमें नॉलेज आप उसको गैदर करें। और फिर अब टेक्नोलॉजी की हर चीज़ बड़ी है कि आप डिज़ाइन कैसे करते हैं। आपके कई एस्पेक्ट्स होते हैं, कैड कैम होता है, आपका वेलकॉम होता है, ये भी एक कंप्यूटर चीज़ें हैं विच आर टेक्नोलॉजी, जो आपकी एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग उससे होती है, आपकी प्रिंट्स की डिज़ाइनिंग उससे होती है। उसमें आप अपनी ओरिजिनल एस्पेक्ट्स लेके आते हैं, उसको आप साइज़ कैसे करते हैं, उसकी सैम्पलिंग में आप कैसे प्रमोट करते हैं। और मैं अब इंटीरियर्स के भी काम करती हूँ, वॉल पैनल्स के भी काम करती हूँ, और मैं एक्सपोर्ट में भी हूँ। और इन सब चीज़ों में अब आपकी एक चीज़ आई है रिसेंटली विच इज़ कॉल्ड द 3D। तो 3D में आप अगर करते हैं, आजकल के ज़माने में आप एक जोड़ा बनाएं या एक घर का लेवल बनाएं या कोई वॉल पैनल्स बनाएं, आप उसको 3D में दिखा सकते हैं। एक्चुअली देख सकते हैं कि वो बन के लगेगा कैसे, आगे पीछे। इट्स नॉट जस्ट द लुक कि वो प्रोडक्ट कैसा है आपका। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है आजकल, और मेरा ख्याल से हर किसी को टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। अब मुझे बताएं, आपकी कंपनी में ख़वातीन की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी ख़वातीन काम करती हैं? इतने शोबे आपने अभी मुझे गिनवाए, छोटे छोटे, इसमें कितनी ज़्यादा ख़वातीन काम? 37 इयर्स में बहुत सी खातूनें आती रही हैं, अभी भी हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव इंक्रीज ऑन एज प्रोफेसर्स इन डिज़ाइनिंग, और इवन इन टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स वगैरह में, बिकॉज हर चीज़ हर कोई एक्सपीरियंस करता है। और जब आप एक बिज़नेस लेवल पे होते हैं, आपको लोगों को टीच करना पड़ता है। और अब बिजनेसेस में देखें, हर चीज़ टेक्नोलॉजी में है। इट्स ऑल्सो द फाइनेंस ग्रुप, इट इज़ प्रोडक्शन ग्रुप, सिस्टम्स के ग्रुप, ऑडिट्स के ग्रुप, हर चीज़ में डिज़ाइनिंग के। मेरे ख्याल से अगर हम शमाल पहले हम बात कर रहे थे जिस तरह टेक्नोलॉजी हमेशा से रही है, और टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों ने अपनी क्लाइंटेल बिजनेसेस की बढ़ाते थे, पोस्टर लगाते थे, अखबार में इश्तिहार देते थे। अच्छा, जो डिज़ाइनर्स हैं उनका क्रिएटिव काम होता है, उसके लिए दे नीड टू ट्रैवल, वो मुख्तलिफ ममालिक जाते हैं इंस्पिरेशन के लिए, चीज़ें सीखने के लिए जाते रहते हैं। मेरे ख्याल से अब वो भी ऑनलाइन होने की वजह से कितनी आसानी हो गई है कि आप एक ऑन योर फिंगर टिप, वाकई में दुनिया अब आपके फिंगर टिप्स पे है। फिंगर टिप्स पे है, आप हर चीज़ रिसर्च कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री, अपनी क्रिएटिविटी उसको बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल के ज़माने में कि आप अपने बिज़नेस को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, इन टर्म्स ऑफ बाइंग, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स। तो बहुत पहले, जैसे कि आई थिंक टिल 2019 2018 बहुत फैशन शोज़ होते थे। आई हैव बीन चेयरमैन ऑफ फैशन पाकिस्तान काउंसिल ऑल्सो, एंड हम लोग फैशन शोज़ करते थे, इंटरनेशनली भी शोज़ करवाते थे। लेकिन अब कोविड के बाद कि क्या हम लोग सब नीचे बैठ जाएं, लेकिन क्या बढ़ा है अब अगेन टेक्नोलॉजी में वेबसाइट्स बढ़े हैं। अब जितने लोगों के शॉप्स वगैरह थे, अब शॉप्स का इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपकी वेबसाइट्स की वैल्यू है। जी हाँ, एंड ऑनलाइन में जो भी कुछ काम होता है वो सिर्फ लोकली नहीं, दैट इज़ इंटरनेशनल। सो बिजनेस को अगर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो उसमें लोगों की लर्निंग बहुत होती है। और ये नहीं कि भाई ठीक है, कोई लड़की आई, उसने अपनी इंटर्नशिप की, उसने टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, और फिर वो सोचती है कि अच्छा मुझे ये बिज़नेस नहीं, मुझे इसमें जाना है। जब आप टेक्नोलॉजी में हो तो यू कैन गो इनटू अदर फील्ड्स आल्सो। सो आई थिंक कि लोग हमेशा आज तक भी समझते हैं कि जी फैशन वर्ल्ड जो है और डिज़ाइनिंग वर्ल्ड जो है वो टोटल क्रिएटिविटी है, अपने हाथों से, अपनी सोचों से। लेकिन आपकी सोच, आपके हाथ, आपका काम कहाँ है अब इट इज़ ऑल इन टेक्नोलॉजी। सो आई फील दिस इज़ द वे जो बिजनेसेस बढ़ते हैं। और आजकल की वर्ल्ड में
आपको रहना है कि जो आजकल की ज़िंदगी है उसके साथ आपको रहना है। बिल्कुल से वेरी वेल सेड, बहुत ही आपने बड़ा अच्छा इसको समन अप कर दिया। मैं नरगिस साहब आपसे पूछना चाहूँगा, गुल बहाव एक बेहतरीन इदारा है, आपने गुल बहाव को लेके टेक्नोलॉजी से कितना फ़ायदा उठाया, किस तरह? मैंने बल्कि मैं पीछे गई। मैंने देखा कि मेरे पास काम करते थे लोग, रेफ्यूजीज़ थे फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और मगर वो बड़े टैलेंटेड थे, बहुत ही टैलेंटेड लोग थे, और अपने अपने आप को टेलर मास्टर कहते थे। तो उनकी उनकी कुछ आइडियाज़ थी जो मैंने यूज़ की। मैं बैकवर्ड्स गई, मैं पीछे गई, और मैं खोज मैंने किया कि वो किस तरह से ये ब्लॉक्स बनाते हैं, जिन ब्लॉक्स से हम लोग आजकल प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग बनाते हैं। ये जो हमारा चांदी घर है, ये इसका मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि प्लास्टिक वेस्ट से हम लोग घर बनाते हैं, हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं, जंबो, अभी तो हम जंबो बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाते हैं, 3 फुट बाय 4 फुट के खंबे बनाते हैं, और उनको बनाना भी आसान है और लगाना भी आसान है। यानी एक दिन में आप एक घर लगा सकते हैं और उसको फिर डिसमेंटल करके और दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसका फ़ायदा ये है कि आप जैसे इस घर को आप डिसमेंटल करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। कोई भी जो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप डिसमेंटल करते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंटेड है। हमारे जो हैं वो डोरियों से, रस्सियों से बंधे हुए होते हैं, तो उनको आप खोल सकते हैं और उसको बार बार, एक स्ट्रक्चर को बार बार आप लगा सकते हैं। ये कई जगह पे फ़ायदेमंद हो सकता है। अभी तो चूँकि इसकी यूसेज इतनी नहीं है, मगर जब यूसेज इसकी होगी तो फिर हमें पता चलेगा कि कितनी आसानी से आपके पास मोबाइल हाउसेस, मोबाइल स्कूल्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स, मोबाइल सुपरमार्केट्स, जो भी चीज़ है वो मोबाइल टूरिस्ट कैंप्स, मोबाइल स्कूल्स, वो सब कुछ मोबाइल आपका हो जाएगा। बेहतरीन। और आई थिंक ये चांदी घर जो है, ये जित फ्लड्स आए थे, एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तौर पे भी ये जो टेक्नोलॉजी इसने बड़ा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया था। ये घर होते हैं लोगों के लिए, छतों का सामान मुहैया होता है चांदी घर से, जिस तरह अभी नरगिस लतीफ़ साहब बता रही थी। ख़वातीन और ज़्यादा शानदार ख़वातीन हमारे साथ, सॉरी ये शानदार पाकिस्तानी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हम सेलिब्रेट करें आज वुमेंस डे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ख़वातीन का आलमी दिन द मॉर्निंग स्टार पे, और आपकी मुलाकात कर रहे हैं इन शानदार आइकॉन से जो कि हीरोज़ हैं अपनी फील्ड में। इन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई अपने फील्ड्स के अंदर और आज भी काम कर रहे हैं। और बेहतरीन बात यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगियों में इन ख़वातीन ने शामिल किया है और प्रोग्रेस इनसे पीछे नहीं रही है। और आने वाली जो नौजवान नस्ल है, जो हमारी बेटियाँ हैं, वो इनसे बहुत कुछ सीख रही हैं और फ़ायदा उठा रही हैं। एक बेहतरीन इदारा है लेडीज़ फ़ंड के नाम से, उसकी प्रेसिडेंट तारा उसरा दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है एजुकेट अ गर्ल बाय लेडीज़ फ़ंड ट्रेनिंग। इसमें ख़वातीन को ये ट्रेन भी करते हैं। उसरा, आई वुड लाइक टू आस्क यू, you've been a part of the ladies fund for such a long time, you're the president, and while have you noticed any change in the generation, like the girls who are a part of the generation, like the previous generation and now, what is the difference, what's the visible difference that you see between the two? हमारा अभी the generation, just everyone's working. Everybody's working. It's the norm. We were talking earlier, Sadia, who's here as well, started her company and had 2 babies after working. Before, there'd be an encouragement for people to work. Now it's the norm. Like everybody has to work now. Especially urban Yeah. Pakistani women, the majority feel almost the necessity to work, even Excellent. those who almost feel a pressure to work. Excellent. Acha, Usra, a lot of people would be watching our show right now, and there is this initiative called Educate a Girl. And if somebody who's not in Pakistan, somebody who's abroad,
and wants to finance a girl's education, is it the basic education you're looking into, or is it some other professional training? What is it? How does it work? So we have Educated Girls Zakat, pure tuition for Zakat qualifying girls. Zakat qualifying girls. And it's just the tuition, and we pay the school, and it's done. Then there's Excellent. Educated Girl itself, which is vocational training, which includes AI. We're now starting Chat GPT, e-coding, and e-commerce. Excellent. And we even partnered with Yevo and Amazon.com and gave $500,000 credit to the best e-commerce website in our trainings, which was won by Colored Mehndi. Excellent. And How so nice. it's important to train girls in software, freelance, in coding, as well as even graphic design. These are all Absolutely. key ways. So you have benefited from technology, and so has this entire training session as well. And I believe that, while COVID-19 was quite a thing, and I think everybody was on Zoom meetings, and everybody was you taking good use of the technology while doing businesses. ये भी करते हुए हम चलते हैं सादिया की तरफ. सादिया, आपने अपना ब्रांड जूतों का, शूज़ का लॉन्च किया था. मुझे पूरी कहानी सुनाइए, कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जब शुमाइल जैसे आइकॉन्स, शुमाइल अंसारी साहिबा जैसे आइकॉन से मिल रहे होते हैं, एक मुझे लगता है वो वक्त बहुत मुश्किल था जब जी। आपने शुरू किया होगा. उस वक्त चंद एक डिज़ाइनर्स थे, उसके बाद लोगों को मेरे ख्याल से समझ भी नहीं होती थी कि डिज़ाइनर वेयर है क्या. फिर आपका कस्टमाइज एक चीज़ होना, जी। फिर एक ब्रांड को फॉलो करना, फिर उन कंपेटिटिव ब्रांड से लड़ते हुए अपने ब्रांड को आगे लेके जाना. बट आई वांट टू लिसन टू योर स्टोरी, सो प्लीज टेल अस योर स्टोरी. जी, सो बेसिकली द आइडिया वाज कि हम लोग इस किस्म के जूते बनाएं जो आपको शुरू से बताना पड़ेगा मेरी. ओ द होल थिंग. हाँ. ओके, तो दिस इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग स्टोरी. मैंने और मेरी पार्टनर मायरा ने ये काम शुरू किया था. इट वाज प्योरली अ पैशन प्रोजेक्ट. दोनों को बहुत शौक था जूतों का, और प्रॉब्लम ये थी कि हमको पाकिस्तान में उस किस्म के जूते नहीं मिलते थे जो कंफर्टेबल भी हों, थोड़े फैशन फॉरवर्ड भी हों, और जो हमारे ट्रेडिशनल ईस्टर्न कपड़ों के साथ जाएं. तो मोर डेवलप टुवर्ड्स शलवार कमीज़, जो हमारे ईस्टर्न ओकेजन, सोशल इवेंट्स के कपड़े होते हैं, लहंगे, शलवार कमीज़, काम वाले कपड़े, उस किस्म के आउटफिट्स के लिए हमको प्रॉब्लम होती थी जूते ढूंढने में. तो अगर आप बाहर से जूते लेने जाएं तो वो जो आपके ग्लैडिएटर सैंडल्स होते थे वो तो शॉर्ट ड्रेसेस और ज़्यादातर वेस्टर्न आउटफिट्स के लिए बने हुए होते थे. यहाँ आप जाएं तो आपको बहुत ट्रेडिशनल कोल्हापुरी खुस्सा स्टाइल से ज़्यादा नहीं मिलता था कुछ. तो दैट वाज द आइडिया कि हम अपना एक ब्रांड बनाएं, हम अच्छे क्वालिटी के लेदर सोर्स करें, अच्छे मटेरियल सोर्स करें, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स लाएं, और हम एक ईस्टर्न काइंड ऑफ फुटवेयर लाइन डेवलप करें. तो दैट वाज इनिशियली द आइडिया. अब जिस टाइम पे हम काम शुरू कर रहे थे तो रिटेल तो ऑब्वियसली था, मगर उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो ज़्यादातर हमने सोचा कि हम छोटा काम शुरू करें, हम एक वेबसाइट लॉन्च करें. तो वी एक्चुअली स्टार्टेड विद अ वेबसाइट. इट वाज एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कॉल्ड मियासा, और हमने छोटे मोटे जूते बनाना शुरू किए, उस पे डाला. एंड छोटे मोटे जूते मतलब बच्चों के? नहीं, छोटे मोटे एज इन आई वुड से अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ शूज़. मतलब इतनी वास्ट रेंज नहीं थी. हमने बस फ्लैट्स बनाना शुरू किया. एंड अब तो नाउ वी मेक हील्स, वी मेक 80 मिलीमीटर हील्स, वी मेक किटन हील्स, वी मेक वेजेस, वी मेक चिल्ड्रन शूज़, वी मेक कंफर्ट सोल्स. तो हमारी रेंज उस टाइम से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी है बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स. अच्छा, रॉ मटेरियल सही रॉ मटेरियल हासिल करने के लिए आपने इंटरनेट का सहारा लिया? इंटरनेट का ऑब्वियसली लिया. मतलब the first step was again like Shamail was talking about was education. मैं जूते बनाने में बिल्कुल ट्रेन नहीं हूँ. I'm self taught. जब हमने ये काम किया था, Myra and I actually started doing online courses through London School of Fashion, through different schools, different internet platforms that we had, and we started learning how to make shoes. हमारा तो बस एक ख्वाब था हम जूते बनाएंगे, मगर जूते बनाना तो सीखना भी तो कहीं से था. कैसे बनाएंगे? जी. हाँ. तो मेरी डिग्री तो इकोनॉमिक्स में है, मुझे जूतों का कुछ नहीं पता था. ये सारा जो काम था मैंने पहले तो ऑनलाइन सीखा, उसके बाद हमने जूते बनाना शुरू किए, उसके बाद वेबसाइट बनाई. एंड देन with the website you have access to retail, the world also, and also even tier 3 cities in Pakistan. हम सोच रहे थे कि हमारे जो जूते हैं वो सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ख़वातीन लेंगी, but that wasn't the case. We were shipping to tier 3 cities and we continue to do so.
तो आई थिंक द एक्सेस दैट द डिजिटल प्लेटफॉर्म गेव अस वाज ट्रेमेंडस. अब तो हम दुबई शिप करते हैं, हम कतर शिप करते हैं, हम यूके शिप करते हैं, हम यूएस शिप करते और हैं. जो डिज़ाइन आपकी फ़िलॉसफी है, आई थिंक जी. उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी आपको कितनी मददगार साबित Design होती होगी? philosophy is it's completely online. तो I'll give you a small example. जैसे अब आप कोई sample बनाते हैं तो initially आप उसको sketch करेंगे, आप उसका material लेके काट के उसका पूरा prototype physically बनाएंगे. अब उसमें आपको वो sample नहीं पसंद आया, आपका material waste हो गया, आपका जो labor का time है वो waste हो गया. The way we sample is that हम digitally एक पूरा प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसकी पैटर्न लिटरली टू द मिलीमीटर वो नापी जाएगी, उसके मुताबिक आपका जो मटेरियल है वो कट किया जाएगा. तो इवन जो आपका वेस्टेज होता है व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग लार्ज बैचेस, वेस्टेज में भी आपका कॉस्ट काफ़ी इम्पैक्ट होता है. तो जस्ट टू मेक योर बिजनेस एंड योर प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट, टेक्नोलॉजी हैज़ अ लार्ज रोल टू प्ले. कि जो भी आपकी लेदर की स्किन हो, आप अंदाजे से कह सकते हैं मैं 6 स्क्वायर फुट में एक जूता बना लूँगी, बट एक्चुअली अगर आप वो 4 स्क्वायर फुट में जूता बना सकते हैं जस्ट बाय द वे यू मैप आउट योर पैटर्न विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. और ये बात आज सच साबित होती है, जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि ये शुरू कहानी कहाँ से कि इनको जिस तरह के जूते चाहिए थे वो मिलते नहीं थे. तो ये जो कहते हैं कि ज़रूरत इजाद की माँ है, आई थिंक ये बिल्कुल सही है. और जिस तरह अभी आप लोग बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को किस तरह आप लोगों ने इनकॉर्पोरेट करके अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा रहे हैं आज भी. शुमाल साहब, मुझे आप एक बात ये बताइए, आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, यकीनन आपकी कंपनी में आपके ज़ेर निगरानी नए इंटर्नीज भी आते होंगे, नए लोग भी आते होंगे. कहा जाता है, इट्स क्वाइट अ ट्रिवियल क्वेश्चन आई मस्ट से, कि कहा जाता है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होता है उसी तरह गलत इस्तेमाल भी यकीनन होता है. चूँकि आप एक तजुर्बेकार खातून हैं, आप जब इनको मिलती हैं न्यू इंटर्नीज को, स्टूडेंट्स कमिंग इन टू योर कंपनी, आप देखती हैं कि गलत इस्तेमाल किए हुए बच्चे टेक्नोलॉजी के आते हैं और बेचैन होते हैं या उनकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है? As you see, I think कि अगर आप इंटर्नशिप्स को बुलाएं आजकल, और एक चीज़ और आई वांट टू से कि भाई जो भी कोई होता है, वेदर दे वांट टू कम इन इंटर्नशिप के लिए कोई आए, आजकल के ज़माने में 10 साल से पहले लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, यू सी, टू एडवर्टाइज एंड एवरीथिंग. That's technology. जी, दैट्स टेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड इट्स बिग टेक्नोलॉजी दैट वे. सो द थिंग इज़ कि जो भी इंटर्नशिप्स अब आते हैं, जो इंटर्नशिप्स ऑब्वियसली अपनी थोड़ी एजुकेशन से आते हैं, तो दे नो कि वो एजुकेशन में भी कंप्यूटर्स पे हों या टेक्नोलॉजी पे हों. और जब कि भाई ठीक है, मैंने भी चीज़ें ख़रीदी हैं एज अ चाइल्ड, एज अ वॉटेवर, तो ये सोशल मीडिया से उठा है, वेबसाइट पे उठा है, तो ये सब उनको थोड़ा बहुत अब पता है, हु आर एजुकेटेड. और अब जो अगर मेरे दफ्तर में लोग आएँ तो मैं रखती हूँ अ पर्सन दैट इज़ हेड ऑन टेक्नोलॉजी, बिकॉज देखिए हर कोई कंप्यूटर्स पे काम करता है मेरी कंपनी में, वेदर इट्स एज आई सेड फाइनेंस और एनीथिंग और डिज़ाइन, हर चीज़ में, इवन रिकॉर्डिंग के आपने कितनी प्रोडक्शन में की है क्या, व्हाटएवर. तो एक बंदा आता है कि भाई ठीक है, आप 3D में हैं, आप इस कंप्यूटर पे हैं, तो कैसे ऑपरेट करते हैं. सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ टू कि उनको सिखाएं आप किस तरीके से, बिकॉज आजकल की ज़िंदगी है, अगर वो आज आएँ और कहें कि भाई हम कंप्यूटर पे नहीं काम कर सकते, तो वो आगे कैसे बढ़ सकें. बिल्कुल सही बात है. सो ये एक चीज़ इंटर्नशिप में मैं हमेशा उनसे इंटरव्यू करती हूँ कि इस एस्पेक्ट में आपको जाना है. एंड ऑफिस में, बिग ऑफिसेज में हर लोग टेक्नोलॉजी के लोग रखते हैं, इसी से फिर आप आगे बढ़ते हैं. जो पहली हमारी टेक्नोलॉजी की जो हमें मुतारिफ़ कराया जाता है, वो टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो होती है घड़ी, वक्त. और ख़वातीन आई थिंक माहिर होती हैं टाइम मैनेजमेंट में. जिस तरह कि आज सुबह सबसे पहले हमने आपकी मुलाकात 5 शानदार ख़वातीन से कराई जो कि हाउस वाइफ्स थी, जो कि अपने घरों से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बिजनेसेस चला रही हैं. और अगर उन्हीं ख़वातीन को हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे अगले आने वाले 10-15 सालों में, तो वो इस तरह की शानदार ख़वातीन में कन्वर्ट होंगी. बहुत शुक्रिया शुमाल साहबा आपका. थैंक यू नरगिस साहिबा, थैंक यू सादिया, थैंक यू उज़रा. लवली हैविंग ऑल ऑफ यू. ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारा प्रोग्राम जारी है. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि आज 8 मार्च है और खवातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो हम भी पीछे नहीं ठहरेंगे। हम भी आज खवातीन को और पाकिस्तानी खवातीन को ज़ोर और शोर से सेलिब्रेट करेंगे और आपकी मुलाकात हम फिर चंद बहुत ही ज़बरदस्त खवातीन से कराने वाले जो कि अपनी फील्ड में हीरोज़ हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं और बहुत ही मुख्तलिफ शोबों से इनका ताल्लुक़ है और अपने काम के, जिस तरह मैंने कहा, हीरोज़ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम भी करते हैं। हमारे साथ हैं हर दिल अजीज़ एंजी मार्शल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंजी, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल। एंजी अरसा दराज से सेलिब्रिटी और रेगुलर हेयर स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, ब्यूटिशियन है, सिखाती भी हैं, बहुत सारे काम करती हैं और बहुत ही अच्छी इंसान। क्या सही कह रहा हूँ मैं? बहुत शुक्रिया। उनके साथ इरम असलम साहिबा बैठी हुई हैं, शायरा हैं। और अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फौजिया खोड़ो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। फौजिया साहिबा एक फिलांथ्रोपिस्ट हैं और डिजिटल और ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आने वाली यूथ को हालात बिगड़ने से पहले की इतला देने का ये काम करेंगे। यूथ को ट्रेन करेंगी कि वक्त से पहले कैसे बताया जा सके कि सैलाब आने वाला है या तूफ़ान आने वाला है, और इसी तरह से जो हमारे गांव देहात हैं उनको भी वक्त से पहले अपडेट किया जाएगा। बहुत ही शानदार ये इनिशिएटिव है। और उनके साथ साथ हैं यास्मीन मोहतसिब, एक बड़ी शानदार राइटर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया बुलाने का। अच्छा, सबसे पहले मैं एंजी आपसे शुरू करना चाहूँगा। एंजी, चूँकि आपका एक बहुत ही ज़्यादा पब्लिक डीलिंग का काम है और काफ़ी अरसे से आप काम कर रही हैं, और ये बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँगा कि आप पायनियर्स में से हैं पाकिस्तान की मेकअप और फैशन इंडस्ट्री को बिल्डअप करने में। टेक्नोलॉजी ने पहले आपको किस तरह साथ दिया और आज कैसे आपका साथ दे रही है? एक्चुअली शुरू जब मैंने किया तो आई वाज वेरी यंग, मैं टीनेजर भी नहीं थी कह लीजिए। तो उस वक्त बड़ा मुश्किल होता था। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी में जैसे टेलीफोन्स तक नहीं होते थे इजीली, सालों लग जाता था एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए। तो काम देखना या काम सीखना तो बड़ी दूर की बात थी। तो उस ज़माने में मैगजीन्स हुआ करते थे। आप भी एक मैगजीन से मुंसलिक थे उस वक्त। विमेन जोन में। जी बिल्कुल। ये उससे भी पहले की बात है। तो जब पाकिस्तान में उस वक्त मैगजीन्स का भी इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था, और स्पेशली फैशन के हवाले से, तो जो इंटरनेशनल मैगजीन्स आया करते थे, वोग था, कॉस्मोपॉलिटन था, और बहुत सारे हार्पर्स एंड क्वीन और इस तरह के बहुत सारे मैगजीन्स आते थे। तो हम वो मैगजीन्स लेके उसमें से हम फिर पिक्चर्स काटा करते थे और उसको हम रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो वो भी एक दौर था टेक्नोलॉजी का। उसके बाद आहिस्ता 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 चीज़ें बदलने लगीं। फिर टीवी से, स्टेज से, मूवीज़ से हम लोग फैशन फॉलो किया करते थे। फिर टेलीविज़न के जो प्रोग्राम्स आते थे, अंग्रेज़ी प्रोग्राम्स बहुत थे उस ज़माने में, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वगैरह, उसमें से मेकअप देखना, हेयर स्टाइल देखना। तो अगेन टेक्नोलॉजी ने बड़ा साथ दिया। उसके बाद तो फिर वो कहते हैं ना कि फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही कि उल्टा हो गया, फिर हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। द स्काई वाज द लिमिट, देन द सेल फोन्स केम इन, उसके बाद व्हाट्सएप, टिकटॉक्स, स्नैपचैट। आपको क्या ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जी लेफ्ट? जी बिल्कुल, बहुत इस्तेमाल गलत हो रहा है। ना सिर्फ ये कि यूथ, बल्कि हमारे जो लोग हैं, कई हमारी एल्डरली ख़वातीन भी हैं, वो हर वक्त उनको बस यही लगा रहता है कि मैं अपना टिकटॉक बनाती रहूँ या मैं स्नैपचैट पे लगी रहूँ, कुछ ना कुछ करते रहें। एक अपने ही एक बबल के अंदर जो दुनिया है वो बंद हो गई है। ठीक है। ऑल्सो प्रोफेशनली ऑल्सो जो प्रोफेशनल्स हैं वो पीछे रह गए हैं, और जिनको कहती हूँ कि वो यूट्यूब मेकअप आर्टिस्ट हैं या स्टाइलिस्ट हैं या प्रोफेशनल्स हैं या टिकटॉक से, वो आगे निकल गए हैं, और जिनको एक्चुअल काम आता है वो पीछे रह गए हैं। इसकी वजह ये है कि देखिए, जैसा काम करने वाले वैसे ही देखने वाले। आई एम सॉरी, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाह रही हूँ, बड़ी हार्श रियलिटी है। जी, हार्श रियलिटी है ये, कि लोग सिर्फ एक सरफेस पे देखते हैं, ऊपर जो शोशा है उसको देखते हैं, कि वो ये नहीं देखते कि किस कदर फोटोशॉप्ड है या ये कितने फिल्टर्स लगाए गए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए या इस काम को दिखाने के लिए। वो दिखाते हैं कि एक ब्राइड है या एक मॉडल है, उसने यूँ करके हाथ किया और उस वक्त उसको फिल्टर नहीं लगाया हुआ, तो जब वो हाथ हटाती है तो फिल्टर के साथ एक हसीन परी वहाँ बैठी हुई नजर आ रही है। ये तो सच है वैसे। जी,
तो अब आप ये देखिए ना, तो इसी तरीके से जो एक्चुअल प्रोफेशनल्स हैं जिनका काम बहुत अच्छा है लेकिन वो डिजिटल मीडिया का इतना इस्तेमाल नहीं करते या टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको कहीं पीछे धकेल बैक दिया। सीट्स पे धकेल दिया गया है। आपको लगता है कि अगर वो इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी का, वो और चीजें, उनमें मैं भी शामिल हूँ शायद। लेकिन एंजी मुझे लगता है कि अब आपने एक इतना ज्यादा, आपका एक मुस्तनद इदारा है जिसके लिए आप काम करती हैं, और एक घर घर उसकी आवाज ऑलरेडी बिल्कुल, मौजूद है, बिल्कुल। तो आई थिंक वो फिर इतनी ज्यादा स्ट्रगल का फेज तो आपका मेरा तो निकल चुका है, और जी। इट्स एन एस्टैब्लिश्ड नेम, और लोगों को पता है कि हर तरह से 360 डिग्री क्वालिटी जी हाँ। की चीज मिलेगी। लेकिन आजकल के दौर में जिस तरह की आप कह रही हैं, अगर टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करती है तो मेरे ख्याल से नाम काम ज्यादा फैलेगा, एक लोगों को ज्यादा पता जी चलेगा। हाँ बिल्कुल, और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। बिकॉज बीच में काफ़ी हद तक मैं, जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा काम को पीछे धकेल के और उस पर फोकस किया। तो अब चूंकि वो पढ़ लिख गया, सारा कुछ हो गया, तो मैं दोबारा से जब मैंने अपना कमबैक किया तो अगेन डिजिटल ने मेरा बड़ा साथ दिया। बिकॉज मैंने शूट्स करने शुरू कर दिए, मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया अपने इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे इतना ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, लेकिन इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और फिर देखिए दूसरी चीज़ ये है कि कुछ भी आप कर लें, वर्ड ऑफ माउथ जो है वो अपनी जगह मौजूद है। बिल्कुल, वो तो काम करता ही है। जी, वो तो एक नेचुरल टेक्नोलॉजी है। अच्छा फौजी खोड़ो साहबा, आप एक बहुत ही शानदार काम करने वाली हैं, लोगों को वक्त से पहले आगाही देना तबाही की, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाउ डिड इट अकर टू यू कि आपने ये आप 2005 के अर्थक्वेक को ज़रा सोच लें। बिल्कुल 8 अक्टूबर कोई को पता नहीं था 2005। कि कहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, सिर्फ समझ रहे थे कि वो एक बिल्डिंग इस्लामाबाद में गिरी है क्योंकि वो शहर के बीच में था, और दूसरे इलाकों का जो हाल था आपको पता है, बाद में बहुत देर में पता पड़ा। बालाकोट तो जी प्रैक्टिकली तबाह हो गया। जी जी, तो वो इतनी देर से पता पड़ा तो आर्मी नहीं पहुंच सकी और रेस्क्यू नहीं पहुंच सका, और उसमें काफ़ी लोग भी जान दे चुके। उसको भी मैं हमेशा सोचती थी कि किस तरीके से इसको हम, अब इस सैलाब जब आया, जो 3 महीने तक मुसलसल बारिश थी कोई एरियाज़ में, सिंध में 3 महीने बारिश नॉन स्टॉप, और उसके बाद जब सैलाब आया, फिर भी ऐसा कोई क्विक वार्निंग सिस्टम कहीं नहीं था। सिर्फ हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे थे वहाँ के लोगों से कि हमें कुछ करें, यहाँ पर बहुत ये प्रॉब्लम हो रहा है, घर सारे तबाह हो गए। तो इट वाज जस्ट द टेलीफोन टेक्नोलॉजी। एंड देन मेरे साथ इस काम में जो रिलीफ वर्क मैंने शुरू किया, तो एक आर्किटेक्ट हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, जैन मुस्तफ़ा, उनको मेरे साथ मैंने लिया है। वो आते हैं मेरे पास गांव में, और उन्होंने देखा ये जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, ये क्या कर रहे हैं। ब्यूटीफुल टिकटॉक्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी की हर चीज़ उनको आती है, छोटा सा फ़ोन है और उनका कोई हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कहने लगे कि हम इनको ट्रेन करेंगे कि ये बन जाएं अपने गांव के आगे, यू नो द फ्रंट फेस वेयर दे कैन स्टार्ट मॉनिटरिंग वेदर, और किस तरह वो अर्ली वार्निंग दे सकें कि लोग अपने आप को फिर, या तो जैसे कोई बंद टूटने वाला है। अब हम जब गए थे तो एक बंद टूटने वाला था, और ये मेहर जगह जो है वो तो बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा मुतासिर था। तो वहाँ पर फैमिलीज़ ऐसी थी वो नहीं निकल रही थी, और हमारे बच्चे गए थे, मेरे नेफ्यू है उमर और माय सन शमीर, उन्होंने कहा यहाँ से आप निकलें, और वो चाह रहे थे नहीं, हमारे लाइफ स्टॉक, हमारी मुर्गियाँ, हमारी बकरी, हम कैसे छोड़, यू नो। एंड हमें पता था ये बंद टूटने वाला है और ये पूरा गांव डूब जाएगा। तो ऐसे जगहों पे उनको फिर ज़बरदस्ती हमने रेस्क्यू वहाँ से निकाला। तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो कह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड आ गई है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, और आगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा तबाही से भी इसकी वजह से बच सकते हैं। इनफैक्ट कि आई थिंक अगर हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपनी यूथ तक पहुँचाएं, खास करके देही इलाकों में जो यूथ है, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, और जिस तरह फेमसली देही इलाकों में कहा जाता है टच फ़ोन है मेरे पास, टच फ़ोन से फिल्मों के गानों पे वीडियोस बनाना, और ऑफ कोर्स ये एक इतनी ज़बरदस्त एनर्जी लगती है, इसमें टाइम लगता है, सोच लगती है। अगर हम इसी चीज़ को कल्टिवेट करके एक बेहतर रास्ते की तरफ ले जाएं तो मुल्क को भी फ़ायदा होगा और हमारी पूरी कौम को फ़ायदा होगा। एंड इट्स कंटेजियस ऑल्सो, एक दूसरे को देख के ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती है। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये शानदार खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार वुमेंस डे स्पेशल और अब हम इरम असलम साहिबा से एक उनकी नज़म सुनते हैं। जी। कमज़ोर नहीं मैं हिम्मत हूँ, सबके लिए मैं रहमत हूँ, इल्म हुनर का शाहकार यही, मैं हूँ एक ललकार नहीं। मैं एक नया आगाज़ हूँ, चलते ज़माने के साथ हूँ, मेरी रसाई जहानों तक, नए उद्मान नए सैयारों तक, डालूं कमंदे बार बार, कामयाबी मुकद्दर मेरा हार। ज़माने ने तस्लीम किया, मेरा ही जिक्र किया, हौसले मेरा अज़म, जुस्तजू मेरा करम, यही मेरी शान है, सब में मेरी पहचान है। बेहतरीन बेहतरीन। वालिदैन के लिए बाइज़ फ़ख्र, भाइयों के लिए बाइज़ इज़्ज़त, बेशक। शोहर के लिए कीमती सरमाया, औलाद के लिए उम्दा नमूना, औलाद के लिए जन्नत जन्नत। बेशक बेशक। बेशक बेशक, कितनी सही बात है। यास्मीन साहिबा आप एक ऑथर हैं, लिखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आप लोग आज बात करें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जी। की, अभी हम लोग एक दौर देखते हैं ई बुक्स का, ई बुक्स का बड़ा बिल्कुल दौर है बिल्कुल। और मैं माजरत के साथ बड़ा खिलाफ हूँ। मुझे मज़ा आता है चाय का कप लेके हाथ में किताब, हाथ में किताब, पता नहीं, आई थिंक प्रॉब्ली और शायद सर्दियों का मौसम हो, और धूप भी हो खल्ला। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो जिस तरह ये कुछ चंद एक चीज़ें हैं, जिस तरह जो लोग किताब लिखते हैं, जितने भी मगर देखें असफर साहब, हम बात करेंगे कि दुनिया हमारी उंगली, एक उंगली पे ग्लोबल विलेज बन गया है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक अच्छी चीज़ क्यों ना इनोवेट करें, तो मैं कहती हूँ कि हर चीज़ का मनफी पहलू भी है, हर चीज़ का मस्बत पहलू भी है। अभी कोविड आया, उससे हम लोग कैसे हो गए, मगर वो कहते हैं ना कि हमने उस बुराई से हमने अच्छाई तलाश की, शर से हमने खैर तलाश की। शर क्या था जी? बीमारी थी, लोग घरों में बंद हो गए थे, परेशानी थी, हवा में उड़ते हुए जहाज रुक गए, पानी में बहते हुए जहाज रुक गए, लोग घरों में बैठ गए, आपस में मिलने लगे, ठीक है। मगर हमने क्या सीखा? हमने टेक्नोलॉजी सीखी, बिजनेस करना सीखा, टेक्नोलॉजी पे सीखा। जो सिर्फ बच्चे जानते थे वो बड़ों ने भी सीखा। आप यकीन कीजिए, जो मैं ऑथर आज बनी हूँ, मैं एक दफ़ा भी अपने पब्लिशर्स से मिली नहीं आज तक। मतलब जब मैं लिख रही थी, मैं पब्लिशर से मिली नहीं। मैं किताबें लिखती थी, लिख के टाइप करती थी, उनको फॉरवर्ड करती थी, वो लोग चेक करते थे, वो लोग मुझे भेजते थे। मतलब ये सब ही उस पर ही हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। बिल्कुल। हम लोग बड़े बड़े मतलब बैनुल अक़वामी मीटिंग्स करते हैं, बड़े बड़े हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, और क्या फेस टू फेस व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है। इल्म किस तरह फैल रहा है, बैनुल अक़वामी चीज़ें आज हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और आप कंफर्ट में कितना है, आप अपने घर में कमरे में आराम से बिल्कुल बैठ के बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज की पाकिस्तान की टीचर जो है, सिर्फ पाकिस्तान की टीचर नहीं है, वो ग्लोबल टीचर है। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युट। और ग्लोबल टीचर का मतलब ये है कि दुनिया मेरे हाथ में है। हाँ बिल्कुल। अच्छा यास्मीन साहब, आप टीचर भी हैं, जी, एजुकेशनिस्ट हैं और आप पढ़ाती हैं। मुझे एक बात बताइए, ये सवाल मुझे मेरे दिल के बड़ा करीब होता है। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप कोई वाज़ेह फ़र्क देखती हैं जनरेशन्स में? जो स्टूडेंट्स आपके 5 साल पहले थे क्या, और अब जो स्टूडेंट्स हैं, क्या इनमें कोई फ़र्क आपको देखने को मिलता है? देखिए, फ़र्क होता है आपकी निगाह का। थोड़ा सा ना हम लोगों को भी अपनी निगाह में एक नरमी लाने की ज़रूरत है। आज का बच्चा हमसे नई चीज़ मांग रहा है, आज का बच्चा नई चीज़ मांग रहा है। आज का बच्चा यही नहीं कह रहा है कि सिर्फ किताब खोलो और हमें पढ़ाओ। आज का बच्चा हमारी सराउंडिंग से सीख रहा है। मतलब हम किताब खोल के उसको नाउन, प्रोनाउन, इस्म या फेल नहीं सिखाएंगे। हम यहीं पे कहेंगे, अगर इस्म सिखाना है तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई इस्म ढूंढो, बच्चा कहेगा गुब्बारा। इस्म किसको कहते हैं? अच्छा बेटा, ये क्या है? पंखा, चीज़ है। ये क्या है? गुब्बारा, चीज़ है। हम अपने माहौल से बच्चे को पढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को आप किताब खोल के डंडे के ज़ोर पे पढ़ाएं। वो एक कहते हैं ना, इंटरएक्टिव लर्निंग। बिल्कुल। और बच्चे को माहौल भी ऐसा चाहिए, सेव इन्वायरमेंट चाहिए, माहौल ऐसा कि उसकी इज्जत नफ्स ना मजरूह हो रही। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह भी थोड़े दिन पहले, चूँकि आप एक टीचर है, एक बच्चा अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा था नाज़िमाबाद के स्कूल में, उसके चेहरे पे काली दी गई थी। मेरे ख्याल से ये एक कॉम्प्लेक्सेस है, और जबकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, अंग्रेज़ी ज़बान आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लेकिन हमें उतना ही फ़ख्र अपनी ज़बान पे भी होना चाहिए, उतना अबूर अपनी ज़बान पे होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू, वो कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा उर्दू बोलता है, मेरे कानों में मिस्री सी घोलता है।
क्या वाह बात वाह है, वाह, beautiful, क्या बात है। क्या बात है। है ना। कितनी तो अच्छी। बच्चा अगर उर्दू बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि जो सी फॉर कैट कह रहा है वो बच्चा ही पढ़ा लिखा है, अगर बे से बिल्ली कह रहा है वो बच्चा भी पढ़ा लिखा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। और मतलब हमारे आजकल के हमारे वालिदैन का भी ये है कि बेटा डोर शट कर दो, बेटा बनाना खा लो, या तो आप कहते हैं प्लीज शट द डोर, या कहते हैं दरवाजा बंद करो। मतलब कुछ लफ्ज आजकल खत्म होते जा रहे हैं। अलगनी, कुंजी, जीना, दालान, दालान, आंगन, सहन, सहन, मेज, अंगनाई, इवन मेज। अरे मैम जीना, जीना, मैंने अभी जीना हाँ, नाम लिया, जीने, जीना। जीने, हाँ। कहते हैं जीने चढ़ के जाओगे हाँ। तो दाएं तरफ मुड़ोगे तो वो तुम्हें मस्जिद का मीनार था। जीना क्या होता है? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अपने हाथ में है। जीना भी भूल गए और करीना भी भूल गए, लेकिन करीना कपूर याद है। जीना और करीना होगा। करीना कह रहा हूँ ना, करीना और करीना। मैं कह रहा हूँ जीना भूल गए, करीना भूल गए, लेकिन करीना कपूर सिर्फ याद है। एक चीज़, चूंकि आप खवातीन है, प्रोग्रेसिव खवातीन है पाकिस्तान की, मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि पाकिस्तान चंद एक पहलू ऐसे होते हैं जहाँ खवातीन के लिए मुश्किलात हर शोबे में सुनी जाती है, कही जाती है, लेकिन फिर अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ देखें, उनके अगर इन कंपैरिजन हम देखते हैं, मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हालात हैं यहाँ पर। जिस तरह ईरान में बहुत ज़्यादा सख्ती है ख़वातीन के ऊपर, अफ़गानिस्तान में आप देखें बेतहाशा सख्ती है, तालीम नहीं हासिल करने दे रहे, और एक वक्त ऐसा आएगा यकीनन जब इन्हीं की बेटियों के लिए फीमेल डॉक्टर्स नहीं होंगे, वो पूरा प्रोसेस क्या दोबारा दाइयों पे चला जाएगा। जिस तरह कहते हैं कि हम लोग शायद पीछे की तरफ जा रहे हैं, पहले सिग्नेचर आया था, अब दोबारा अंगूठे से आप बैंक इस्तेमाल करते थे। जी मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी शायद हमारी पुरानी चीज़ों को ही दोबारा से इनकॉर्पोरेट कर रही है, लेकिन जब इन मैं ममालिक में देखता हूँ, जिस तरह आज मैं पढ़ रहा था आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी तालीमी इदारे हैं उनमें कंपलसरी कर दिया कि ख़वातीन को हिजाब और अबाया पहनना पड़ेगा। ये एक और नई जिद्दत है, एक और नई चीज़ है जो कि एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए उसको। आप कह रहे हैं ये ईरान के अंदर भी देखा गया, ख़वातीन को 100 के करीब ख़वातीन को जहर दे दिया गया कि वो जाके तालीम हासिल ना कर सके। मैम इस बारे में क्या कहेंगे आप, चूँकि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा आसानियां हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसीलिए अपना ये बाइज़ फ़ख्र बैच पहन कर आई हूँ कि 20 साल स्कूल में मुकम्मल होने के बाद मुझे इज़्ज़त के साथ बैच मिला। हम लोग को हर साल कुछ ना कुछ हमारे स्कूल इंकरेजमेंट मिलती है। अगर आपने फुल अटेंडेंस की है तो आपको एक शील्ड मिलती है। ये मैं अपने मतलब स्कूल का नाम ज़रूर लूँगी, फ़ख्र से जनरेशन स्कूल, बिल्कुल शील्ड मिलती है हम लोगों को। अगर जैसे मैं लिख रही हूँ या टीचर्स ट्रेनिंग कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड, मतलब क्यों नहीं, हमारे मुल्क में टीचर्स को इज्जत दी जा रही है, ऐसा नहीं, और देनी चाहिए। हम लोग तो नस्लों को संवार रहे हैं, है ना। और अभी ये वुमेन्स फंड्स का मुझे गवर्नर हाउस में अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड मिला है। ये वुमेन फंड्स का ये अवार्ड मिला अल्हम्दुलिल्लाह, लेडीज़ फंड्स का जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी जा रही है। और ऐसा ना हो कि जैसे आप ईरान की बात कर रहे हैं, मगर उससे हमारा मुल्क पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर। आप देखें डॉक्टर भी लड़कियां बन रही हैं, बल्कि मेडिकल में आप देखेंगे ज़्यादा लड़कियां हैं पोजीशन होल्डर। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़, आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, वहाँ पे आपको लड़कियों की तादाद मिलेगी। मज़े की बात ये मास्टर्स कर, ज़्यादातर लड़कियाँ मास्टर्स कर रही हैं। लड़के ये कि BSc किया, जो कुछ भी किया, बैचलर 4 साल का किया, फ़ौरन नौकरियों पे आ गए जी। 2 साल की हम नौकरी करेंगे, 2 साल का हम एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद फिर हम मास्टर्स करेंगे। लड़कियां फौरन मास्टर्स। अब लड़के इतने बुरे भी नहीं मैं लड़कों को बुरा नहीं कर रही, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं, माशाल्लाह। लड़कों को बुरा नहीं, ये तो खैर एक मजाक की बात थी, लेकिन फौजिया साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह एक हम लोग बार ये सुनते रहते हैं कि जो घर के ही मर्द हजरात होते हैं वो ख़वातीन का काम करने में इतना इनकरेजमेंट नहीं शो करते, क्या ये बात सच है? अब मैं अपने फैमिली की सिर्फ बात कर सकती हूँ। हमें हमेशा, इवन फ्रॉम माई फादर इन लॉ, एज सून एज आई गॉट मैरिड, सब ने कहा ये तो आप एक फ्यूडल फैमिली में जा रहे हैं, आपके साथ पता नहीं क्या होगा। नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल, ही वाज वेरी एनकरेजिंग। वो तो बहुत, मैं ब्रॉडकास्टर थी, आई यूज्ड टू बी विद रेडियो पाकिस्तान, वर्ल्ड सर्विस,
I was very young. I was a DJ at Radio Pakistan. Western music करते थे और वो बहुत खुश होते थे, खुद रेडियो सुनते थे. तो इस तरह से मेरे हस्बैंड ने भी कभी नहीं रोका. मगर अभी इस दफ़ा जो मैं गई हूँ इंटीरियर सिंध काम करने के लिए, तो काफ़ी लोगों ने कहा ये औरतों का काम नहीं है, आप क्यों जा रही हैं. और अफसोस नहीं होता कि और आजकल उस के पे- दौर में भी ये सुनने जी, मगर मेरे फैमिली में तो खैर ऐसा नहीं है. सब यू नो दे हैव वेरी लिबरल आउटलुक फॉर वुमेन. और जब मैं गई तो मुझे ये महसूस हुआ कि अगर कोई मर्द जाता है तो वो एक तरीके का काम कर सकता है, ठीक है, ही कैन डू द हैवी वर्क, ही कैन हेल्प. मगर औरतों के साथ जो वहाँ पर हो रहा है प्रॉब्लम्स, प्रेग्नेंट वुमेन, गायनी प्रॉब्लम्स, यंग गर्ल्स विद देयर प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए तो सिर्फ एक औरत जाके बात कर सकती है. उनके दुख हम सुन सकते हैं और उनको हम फिर हेल्प कर सकते हैं ना यहाँ शहर से. अगेन वो डिजिटल वाली बात जो आई है, तो मैंने नहीं सोचा था कि डिजिटल इनोवेशन क्या होगा, मगर अब जो हम काम कर रहे हैं वही कर रही हूँ मैं रिमोट से यहाँ पर कराची से बैठ के. जैसे मैंने कोई को कहा कि मैं आपका एक घर बना रही हूँ, मेरे दोस्तों ने डोनेशन दी, अब उसको मैं किस तरह पैसे भेजूँ, फ़ोन पे भेज रही हूँ, उसका आ जाता है, आई कैन मॉनिटर रसीद इट आ कि वो जाती है। रसीद आ बिल्कुल जाती है सही बात। उसी वक्त. फिर उसको मैं डायरेक्ट पैसे ना दूँ और मैं कहूँ कि आप सीमेंट की फैक्ट्री वाले से बात करती हूँ कि अगर दुकानदार वो सीमेंट बेचता है तो वो उनको डायरेक्ट ऑर्डर दे दूँ, या अगर ब्रिक्स ऑर्डर करना है तो मैंने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, उन्होंने पैसे हमारे डिजिटल वे में ले लिया. तो Transfer. ये इतना मेरे लिए सुकून वाला हुआ. मॉनिटरिंग हो रही है दिन ब दिन. 2 फीट का अगर वो दीवार बना लिया है, उन्होंने मुझे तस्वीर भेज दी है, अब कह रहा है सिर्फ छत डलना है. तो इससे सबके लिए सुकून है. और अगेन इट्स ये जो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है. मॉनिटरिंग भी उसके साथ साथ बहुत ही हो ज़रूरी रही है ना. आप वीडियो कॉल से सारी मॉनिटरिंग कर लेते हैं. जी जी. बिल्कुल सही कह रही तो है. ऐसा होता है. तो ये है. इरम, आपको कभी मुश्किलात का सामना हुआ वर्क एनवायरनमेंट में या कहीं पे भी, या घर वालों की तरफ से, मर्द हजरात की तरफ से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है साथ रहा. यहाँ तक कि तालीम जो है मैं अपने शौहर की वजह से ही आगे बढ़ी हूँ. इस मकाम तक मैं अपने शौहर की वजह से ही पहुँची हूँ. और एक वाकई ये होता है कि औरत की जो तालीम है ना, वो नस्लें जो ना वो संवार देती है. बिल्कुल सही बात. एक अगर जंजीर कहा जाए ना औरत को, मजबूत जंजीर, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो जो मजबूत जंजीर है ना, वो अपने घर को ना खींच के ले आती है मुसीबतों से, परेशानियों से. बिल्कुल सही बात. तो औरत को अगर हम कहें कि एक ताकत है ना, तो बिल्कुल बेजाना हो. औरत एक सबसे बड़ी ताकत है. बिल्कुल सही कह रही है. एंजी, आप बेतहाशा लोगों का मेकअप कर रही होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. मैं एक दफ़ा शूट के लिए एंजी के सैलून पे गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग फैशन शूट्स करते हैं तो एक सैलून बुक होता है. तो मैं गया, मेरी इनसे बेइंतहा दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी, और बहुत ही ज़्यादा घर आना जाना इनसे, इनके बेटे से, हस्बैंड से, और बहुत ही अरसा दराज से हमारी बड़ा इनसे हमारी मोहब्बत है. तो मैं गया तो वहाँ आई हुई थी, कहती तुम कॉफ़ी पी लो. मैं बैठा हुआ था मेकअप करता, तो एकदम से एक इनकी कोई क्लाइंट आई, उनकी उम्र होगी तकरीबन कोई 17-18 साल, बेइंतहा लाउड, और वो अब चीखो पुकारी हो. और मैं से देख रहा था एनजी अपनी टेबल पे बैठी हुई चाय पीते पीते सिर्फ ऊपर देख रही थी और नीचे देख रही थी. मैंने कहा एनजी, आप इस तरह की सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करती हैं? जी देखिए, हम लोग चूँकि सर्विस इंडस्ट्री में हैं, लोगों के साथ तरह तरह के लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता है, तो आपको अपने जहन को उस तरह से ट्रेन करना है कि आपने काम रखना है. मतलब अपने पारा आसमान पर नहीं चढ़ने देना, और बल्कि आपको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए. आपको दूसरे बंदे को कंफर्टेबल करना है. बिकॉज़ मैं ये समझती हूँ, हालांकि ये हमारे सब्जेक्ट से अलग है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मेंटल हेल्थ की है. हमारे यहाँ जो जितनी भी फ्रस्ट्रेशन किसी की होती है ना, वो जाके दूसरे पे उतारता है. अभी हम लोग नीचे जब वेट कर रहे थे, मैं इनसे यही बात कर रही थी कि लोग बहुत हाइपर भी हो जाते हैं. और अब एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने कॉफ़ी मांगी और किसी ने आपको कॉफ़ी दी है और वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, तो वो आपके दिमाग के अंदर जाके तो नहीं देख सकता ना बंदा. आप उसको बड़े अच्छे तरीके से समझा दें. इसी तरह से व्हेन इट कम्स टू वर्क, इट्स द सेम थिंग. Again, now connecting this to the technology,
बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, आपके माइंड को किस तरह से आपने काम रखना है। ऑनलाइन बहुत सारे बिहेवियरल साइंसेस भी होती जी, हैं कि आप वो वर्किंग जो एनवायरनमेंट है या कहीं पे अगर आप जा रहे हैं वहाँ कैसे आप बिहेव करें, बिहेव करते क्योंकि आपको हैं। पता है कभी कभी एक ट्रिगर भी हो जाता है दूसरे की एंजाइटी। जी जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और बाज़ दफ़ा कई दफ़ा लोग पूछते हैं कि तुम्हें एकदम से क्या हो गया, बिकॉज आपके इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी होती है कि आप घबरा जाते हो और चुप चुप करके बुत बन के बैठ जाते हो। सो ऑल दिस इज़ कनेक्टेड एंड आई थिंक कि टेक्नोलॉजी की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो इतना कुछ है आपके एक फिंगर टिप के ऊपर। और वो मैं तो उसको कहती हूँ अलादीन का चिराग है जो सेल फोन है, कि आपने ज़रा सा उसको इस तरह से पुश किया या हिलाया जुलाया और वो जिन की तरह You सारी rub it and the दुनिया- genie is out. Yes, ये बात तो है, हाँ, बिल्कुल, वो तो हाँ। आपको आपके पाम ऑफ योर हैंड वो चिराग की तरह आपको पूरी दुनिया दिखा देता है। बिल्कुल सही बात है, absolutely. जैसे हम फेरी टेल्स में पढ़ते थे ना कि जिन वो चिराग रगड़ा तो जिन ने आके कहा जी मेरे आका बताएं क्या हाजिर करूं। तो एवरीथिंग इज नाउ इन द पाम ऑफ योर हैंड। बिल्कुल सही बात है। और टेक्नोलॉजी से ये ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रही हैं, अपने बिजनेसेस को आगे लेके जा रही हैं और हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक मिसाल कायम करी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला शो के लिए, थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ख़वातीन का आलमी दिन, वुमेंस डे स्पेशल। और आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की उन शानदार ख़वातीन से जो कि अपनी फील्ड्स में हीरोज़ हैं, अपने करियर्स में हीरोज़ हैं और बहुत सारी नई आने वाली लड़कियों को, भाई आगे आने वाली जनरेशन को इंस्पायर भी कर रही हैं। हमारे साथ हैं निदा हुसैन जो कि प्रो चांसलर हैं एट द ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम निदा। और उनके साथ साथ हैं द CEO ऑफ इंटरफ्लो एडवर्टाइजिंग साहर ताहिर। अस्सलाम वालेकुम साहर। अच्छा, मुझे एक बात ही बताइए निदा, कब से आप काम कर रही हैं, ये सफ़र आपका करियर का कैसे शुरू हुआ? करियर का सफ़र शुरू हुआ थ्रू मेडिकल कॉलेज एंड जो आपकी अपनी चॉइस थी? हाँ, मेरी अपनी चॉइस थी एंड मैंने अपनी ट्रेनिंग की बाहर अमेरिका से ट्रेनिंग करके फिर मैं यहाँ आई हूँ। इनिशियली ज़्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस की, फिर मोर टुवर्ड्स एजुकेशन साइड and now I am heading university. The leadership roles में हूँ मैं with Ziauddin University and yes, so that's where I am right now. और आपकी ज़िंदगी में जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किरदार अदा किया? So I think technology हमारे देखते देखते बढ़ी है and I think बहुत important किरदार अदा किया है from the way जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस हमारी हर चीज़ फ़ोन पे होती है, ड्रग डोजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, इट्स रेडी ऑलमोस्ट लाइक एक ज़माने में पॉकेट बुक होती थी बट सारी इन्फॉर्मेशन वो है। बट मोर सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पेशली जब कोविड आया तो उसने बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। सारी चीज़ें क्लासरूम्स ऑनलाइन चली गई, एजुकेशन ऑनलाइन चला गया एंड स्टूडेंट्स डिड क्वाइट वेल। सो आई थिंक काफ़ी स्पेशली इन द लास्ट 3-4 years एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई है टेक्नोलॉजी को लेकर। और मेरे ख्याल से आगे आने वाला जो वक्त है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन को। और टेक्नोलॉजी के अगर तवज्जुह से हम बात करते हैं, सारे एडवर्टाइजिंग की फील्ड से आपका ताल्लुक़ है और आप भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉट एज अ प्रोफेशनल, लेकिन अगर जब आप एक एज अ कॉमनर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तब टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रहा होता है? सबसे बड़ी चीज़ है एक्चुअली इन द मेडिकल एरिया, क्योंकि अब जब तबीयत ख़राब होती है, पहले ये होता था कि आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं या आप हस्पताल जाएं। अब हम डॉक्टर को डायरेक्टली मैसेज कर लेते हैं और आप एक्सरे भी घर पे करवा सकते हैं ऑनलाइन, आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन भी ऑनलाइन हो सकती है, सारा का सारा आप यू कैन डू एवरीथिंग ऑनलाइन। घर पे फूड डिलीवरी, ग्रोसरीज डिलीवरी, पेट्स, एनिमल्स, चिल्ड्रन, एवरीथिंग, सारी सर्विसेज अब आपके फ़ोन पर हैं। और एक चीज़ और, अगर हम ये इस मेडिसिन के तवज्जुह से अगर हम बात करते हैं ख़वातीन और हज़रात, वो सारे लोग जो कि एक ज़हनी तनाव का शिकार रहे हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रही थी थ्रू द कोविड टाइम्स, या अभी भी अगर आपको ज़हनी इंतशार है या प्रॉब्लम है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, आप ऑनलाइन बैठ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारी ख़वातीन
जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरती है प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी से पहले, या कोई और ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ऑनलाइन बैठ के एक डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से। वो आपकी ज़हनी सेहत पे बहुत मस्बत असर डालती है। मुझे एक बात बताइए निदा, कि आप चूँकि काम कर रही होती हैं यूनिवर्सिटी में, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि जब आप डिफरेंट स्टूडेंट्स इंटरेक्शन देखते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या गुजरते वक्त के साथ या टेक्नोलॉजी के इन्फ्लक्स से जो आने वाली जनरेशन है वो डिफरेंट होती है, या बच्चे कहते हैं सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं, आई थिंक बहुत डिफरेंस आया है टेक्नोलॉजी में, एंड उनके हाथ में हमेशा दे हैव द नॉलेज ऑन देयर फिंगर टिप्स। एक ज़माना था जब जो टीचर ने बात कह दी वो सही है, जो उस्ताद ने बात कह दी वो सही है, एंड आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया। नाउ जो पढ़ाने वाला है उसको भी अपने टोज़ पे रहना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी बच्चों से कह रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली इंटरनेट के ऊपर उसकी तस्दीक करेंगे, एंड हम इनकरेज भी करते हैं, बिकॉज हमने अपनी करिकुलम्स भी चेंज की हैं टू इनकरेज के बच्चे जाके रिसर्च करें एंड देन हम यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। सो वी इनकरेज इट। सो लर्निंग का वे बदल गया है। सो बच्चे तो होते हैं, बट एवरी चेंज, टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को बदल दिया है। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ख़वातीन का आज आलमी दिन है, पूरी दुनिया में ख़वातीन को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुतवसत तबके में ख़वातीन होती है जिनके लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। आपका इदारा किस तरह से उन ख़वातीन से काम ले सकता है जो कि घरों में बैठी हुई है टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए? हमने एक्चुअली काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। ज़ियाउद्दीन डज़न्ट हैव द प्लेटफॉर्म्स, लेकिन काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो टेली हेल्थ के ज़रिए दे रीच आउट। बेसिकली पेशेंट्स जो हैं डॉक्टर्स को थ्रू एन ऐप या थ्रू ऑनलाइन दे कैन रीच आउट, एंड इसमें इन्होंने यूटिलाइज़ किया है विमेन वर्कफोर्स जो कि मेडिकल कॉलेज जाके घर बैठ गई हैं। सो विद ज़ियाउद्दीन हमने एक्चुअली डिप्लोमा प्रोग्राम्स या सर्टिफिकेशन कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशर कोर्सेज होती हैं ऑफ कॉमनली यूज्ड। पूरा हमने उनके साथ बैठ के डिज़ाइन किया है दैट लेट्स से एक औरत घर बैठ गई है आफ्टर द मेडिकल कॉलेज, 5-6 years into करियर, उसने डिसाइड किया कि आई वांट टू कम बैक इनटू द वर्कफोर्स। सो वी एक्चुअली हैव कोर्सेज डिज़ाइन फॉर देम, एंड वो कोर्सेज करके ये जो बाकी टेली हेल्थ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, they're actually able to go there and get jobs, and they normally get jobs जैसे कि per patient basis they get paid. So we are working, हमने program certificate courses design किए हुए हैं जो कि इन तरह की ख़वातीनों को टारगेट करते हैं to enhance their skills. ज़बरदस्त। और आपका इदारा साहब? जी, एक्चुअली कोविड के दौर में हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से वी एक्चुअली हैड टू अडेप्ट टू डिजिटल वेज ऑफ वर्किंग। तो अब बिकॉज ऑफ न्यू टूल्स लाइक स्लैक, टीम्स, जूम, बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हमारी इन ऑफिस होती थी अब वो फ्रॉम होम हो चुकी हैं। तो हमने रिसेंटली स्टार्टेड दिस प्रोग्राम कि इफ़ देयर इज़ अ वुमन हु इज़ एक्सपेक्टिंग और न्यूली मैरिड, we do give a window of time where she can do work from home, and because अब tools और technologies आ गई हैं, she can log in from home, meetings भी attend कर सकती है। सारी चीज़ें हम Google Docs या ऐसे बहुत सारे tools हैं जो आप पूरी की पूरी workflow आपकी सारी अब online हो चुकी है। तो it's not necessary कि अगर कभी कभार transport या mobility के issues होते हैं या health issues होते हैं या कुछ भी होता है, now women and men can actually work from home and they don't have to stop their careers. Exactly। और उसके साथ मेरे ख्याल से जो लर्निंग का भी जो प्रोसेस है, कोर्सेज करने का, कुछ सीखने का, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोविड टाइम्स के अंदर जब हर चीज़ बंद हो गई थी नई लैंग्वेजेस सीखी हैं, नए कोर्सेज किए हैं, वो नई लैंग्वेजेस सीखे ऑनलाइन ही जॉब्स करते हैं। और आपको ये बात जान के हैरत होगी कि तकरीबन कोई 32 से 33% पाकिस्तान जो है वो ऑनलाइन जॉब्स करता है, ऑनलाइन काम करता है। और हम चाहते हैं कि ये शरह बड़े शरह में इजाफा हो। हम लोग बहुत अपने बच्चों को या अपने मुलाजमों को या मुतवसत तकरीबे में टच फ़ोन्स बांट देते हैं, जो स्मार्टफोन्स जिनको कहा जाता है, टच फ़ोन फेमसली कहा जाता है, हम लोग स्मार्टफोन्स बांट देते हैं, लेकिन उनको बांटने के बाद इस्तेमाल करने का जो सही तरीक़ाकार है वो नहीं बताते कि वो एक ये जो फ़ोन है, इट्स जस्ट नॉट अ फ़ोन, कुड बी अ जीनी ऑल्सो। वो कितने सारे आपके काम कर सकता है। मुझे एक बात बताएं निदा, आप
बज़ात खुद आप एक खातून हैं, आप एक काम कर रही हैं, आपको यकीनन फैमिली की सपोर्ट रही होगी आपके अपने डिसीजंस लेने में। क्या अब इस मकाम पे जहाँ आप आज यहाँ पे प्रो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी की, क्या जब आपको पता चलता है कि किसी लड़की को हाफ वे थ्रू उसकी तालीम रोक दी गई है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उसकी ज़बरदस्ती शादी करें, शी रीचेस आउट टू यू, आप क्या कदम उठाती हैं उनके लिए? कदम तो इफ़ इट्स जो अगर आपके फैमिली के लोग नहीं हो, कदम तो आप कुछ नहीं उठा सकते हैं। ऑल यू कैन डू इज़ आप उस ख़वातीन को ही समझा सकते हैं टू स्टैंड अप फॉर अ सेल्फ। एंड मेरे एक्सपीरियंस में इट्स अ लिमिटेड एक्सपीरियंस, लोग कहते हैं कि मर्द औरत का करियर रोकता है। जो मेरा एक्सपीरियंस हैज़ एक्चुअली शोड मी इट्स औरत ही औरत का करियर रोकती है। इट्स ऑलवेज द मदर जो कह रही है नहीं जाओ, इट्स ऑलवेज द सास जो कह रही है नहीं जाओ, इट्स ऑलवेज द नन जो कह रही है सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, इट्स ऑलवेज द वुमेन स्टॉपिंग द वुमेन। एंड जो ज़्यादातर औरतें मेरे पास आती हैं वो यही, जब आप उनसे पूछें फैमिली में कौन कह रहा है, वो हमेशा 80% ऑफ द टाइम एक औरत का ही नाम लेंगी जो उनको मना। अम्मी नहीं चाहती मैं काम, अम्मी नहीं चाहती हैं, सास नहीं चाहती हैं, मेरी नंद मसले करती है। ये बात भी, लेकिन एक चीज़ जो हम देखते हैं कभी कभी सर, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को एक फेल्ड मैरिज के बाद दूसरा चांस देती हैं। हम लोग अगर एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो इट्स नॉट अ वेरी प्रो एडवर्टाइजिंग आइडिया कि दूसरी शादी को, मैंने शायद एक ही कोई टीवी ऐड देखा होगा कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस आइडिया को नॉर्मलाइज किया गया हो, या डिवोर्स को एक लड़की अगर अपनी ज़िंदगी अपने तर्ज पे गुजारना चाहती है। और ये सारी वो चीज़ें जो कि आपका मज़हब और समाज, जो आपका जो आपकी जो सोसाइटी है, वो हर तरीके से उसको इजाज़त उसकी देता है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में तो इट्स ऑल डिक्टेटेड बाय द क्लाइंट। जो मुझे लगता है क्लाइंट एक क्लीशेड वर्जन ऑफ स्टोरी क्यों हमेशा प्रेजेंट करते हैं? वो प्रेजेंट करते हैं बिकॉज दे आर मिररिंग सोसाइटी एंड दे आर मिररिंग के वो बैकलैश नहीं चाहते ना, कि किसी की बैकलैश आए या कोई कहे कि ये आपने क्यों प्रमोट किया या अपने आइडिया। एज बीइंग एडवर्टाइजिंग, बीइंग रिलेटेड टू एन एडवर्टाइजिंग जॉइंट, क्योंकि आपकी कंपनी की एक ज़बरदस्त लेगेसी है फॉर इयर्स माशाल्लाह, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंस्टेड ऑफ मिररिंग द सोसाइटी, हम सोसाइटी को अपग्रेड भी तो कर सकते हैं। और आई थिंक रिपीटेडली अगर हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएँ, बताएं, जिस तरह आपको पता है मैंने 2-4 दफ़ा कैंपेन्स देखी थ्रू डिजिटल एंड सोशल मीडिया एंड थ्रू टेक्नोलॉजी कि ट्रांसजेंडर्स का काम करना बड़ा कॉमन किया गया। और आज आप देखें हर फील्ड में, हर शोबे में वो काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो चीज़ें, गिविंग अ सेकेंड चांस टू लाइफ? Well, actually अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो clients भी they're starting to accept the idea that they can actually challenge gender norms, और सिर्फ clients नहीं, लेकिन अगर आप पूरे मीडिया में देखें, more and more content is coming out, whether it's from content creators जो बैठ के घर पे टिकटॉक्स बना रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब पे हैं, या अगर क्लाइंट्स हैं, या तो मीडिया चैनल्स को अगर आप देखें और ड्रामे में आप देखें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ये देख रहे हैं, आप ये तब्दीली थोड़ी बहुत देख रहे हैं, नॉर्मलाइज हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है बहुत आहिस्ता। मुझे लगता है सारे सेलिब्रिटीज का इसमें काफी आदत, जो द वंस हु हैव डन सेकंड मैरिजेस, और उनकी एक खूबसूरत तस्वीर, और एक आपको पता है इट्स नो लॉन्गर अ सीक्रेट, अब हमारी जो जिंदगी है एवरीथिंग इज ऑन द इंस्टाग्राम, इट्स आउट देयर, लोग देखते हैं, जिंदगी का हिस्सा है। और जिस तरह सेलिब्रिटीज नॉर्मलाइज करें दूसरी शादी को, डोंट यू थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर द सोसाइटी? आई थिंक दैट एनीथिंग जहां किसी को ना तो no one's getting harmed, आप किसी गैर मजहबी चीज़ को ना प्रमोट करें, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं जो आपके मजहब ने भी एक्सेप्ट किए हैं, जो कहते हैं कि दूसरी शादी में कोई ऐसी खराबी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। डिवोर्स में भी अगर एक औरत एक सिचुएशन में हो where she is not treated well, where she has no way out, then if divorce is the best thing for her mental and emotional health and for her physical health, then she should go for that, only if it's in her benefit. बट ये सारी चीज़ें अब सोसाइटी में लोग, people have started accepting कि हाँ ये ठीक है, and it's not about promoting divorce or promoting second marriage, it's just saying that if that is what's happened in a person's life, just accept that that's the best for them. क्योंकि आपको पता है मैं सवाल इस वजह से करता क्योंकि टेक्नोलॉजी के ही इस्तेमाल से हम लोग एकदम से ख़वातीन के लोगों की ज़िंदगियों को राइट ऑफ कर देते हैं। किसी की अगर औलाद नहीं है तो वो उस खातून को एहसास दिलाते हैं कि वो वर्थलेस है, किसी की डिवोर्स हो गई तो उसको ये एहसास दिला रहे होते हैं कि अब तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये सिर्फ महज बातें, अपनी ज़िंदगी को एक और चांस हमें
देना चाहिए। बहुत शुक्रिया निदा, थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you. जॉइनिंग अस, थैंक यू सर। Thank इट्स टाइम फॉर you. वेरी टाइनी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार वुमेंस डे स्पेशल। आज खवातीन का आलमी दिन है और ये दिन हम भी आज ज़ोरों शोर से मना रहे हैं। आपकी मुलाकात आज हमने चंद शानदार पाकिस्तानी खवातीन से कराई जो कि अपनी फील्ड्स में अपनी कारकर्दगी के साथ साथ बहुत ज़्यादा नाम पैदा कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और अपनी फील्ड के हीरोज़ हैं। और अभी भी हमारे साथ दो ऐसी ही शानदार खवातीन मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आलिया अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आलिया। आलिया डिजिटल चैनल्स हेड करती हैं एक बैंक के लिए और उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमा है साहर ताहिर साहिबा जो कि CEO हैं इंटरफ्लो एडवर्टाइजिंग की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हैं आप? खैरियत से। सबसे पहले आलिया मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप डिजिटल चैनल्स रन कर रही हैं एक बैंक के लिए और डिजिटल बैंकिंग मेरे ख्याल से हमारी इतनी ज़रूरत बन गया है, एक तो इतना कंफर्ट है उसमें, एक आसानी है। मुझे बताएं, जब आप पढ़ रही थी, जब आप एक स्टूडेंट थी, तब टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी में किस तरह काम आ रही थी और अब कैसे काम आ रही है? सो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। जब मैं पढ़ रही थी, अब मैं 23 साल से काम कर रही हूँ, सो दैट विल गिव अवे माय एज। माशाल्लाह। सो उस वक्त जो है यूनिवर्सिटी में जब हम लोग थे तो नए नए कंप्यूटर्स आए थे। जैसे आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं असाइनमेंट के लिए रेफ़र कर लेते हैं इंटरनेट पे, हमारे पास वो लग्जरी नहीं थी। और इस मोबाइल फ़ोन्स भी इतने ज़्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं थे। इफ़ यू आर कैरिंग अ मोबाइल फ़ोन तो देन यू बिलोंग टू अ सर्टेन स्टेटस इन क्लास। अब जो है डिजिटल इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, तो उसके बगैर तो आप सोच नहीं सकते। और स्पेशली कोरोना के बाद जो एक्सेलरेटेड डिजिटल एडॉप्शन हुई है इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, आप बैंकिंग से अगर हम रिलेटेड बात करें तो कस्टमर्स जो हैं वो ब्रांचेस में नहीं जाना चाहते, क्योंकि जब आप एक ट्रांजैक्शन आधी रात को बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से ऑन द आप अपने काउच पे बैठ के कर सकते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप पेट्रोल खर्च करके ब्रांचेस में जाएं और तैयार होके जाएं। हाँ, और तैयार होके जाएं। ये भी एक एफर्ट होता है बैंक जाने के लिए, यू नीड टू ड्रेस अप। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, बट ये तो हम एक पर्टिकुलर उसकी बात करें ना। अब अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, अब इस वक्त जो द बज़ वर्ड इज़ चैट GPT, आप उसको रेफ़र करें और कुछ भी पूछें उससे वो आपको फ़ौरन फटाफट बता देता है। So I think massive changes in your lifestyle because of technology and this will continue, क्योंकि अभी तक artificial intelligence के जो असरात आने हैं दुनिया पे वो 100% आए नहीं हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। तो उसकी वजह से जो है ना ऑब्वियसली कि आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपका जो चीज़ों को करने का, देखने का, समझने का तरीका है वो भी बदल जाएगा। अच्छा सर, आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से आपका ताल्लुक है और टेक्नोलॉजी और एडवर्टाइजिंग गो हैंड इन हैंड बहुत ज़्यादा। आप मुझे एक बात बताएं, गुजरते वक्तों के साथ पिछले दौर से और अब आजकल के दौर को कंपेयर करें, टेक्नोलॉजी ने किस तरह से एडवर्टाइजिंग का चेहरा बदला है? बिल्कुल बदल गया है पहले से। जो अटेंशन स्पैन है अब लोगों की वो बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि डिजिटल में अगर आप सोशल मीडिया वगैरह को देखें या अगर आप यूट्यूब को देखें तो पहले लोग बैठ के टीवी कमर्शियल पूरा देख लेते हैं, अब वो स्किप करते हैं या तो उनकी अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गई है। पहले तो जो चेंजेस आए हैं व्यूअर में और जो चेंजेस आए हैं एडवर्टाइज़र में, दोनों तरफ से चेंजेस आए हैं। एडवर्टाइज़र अब उनकी लैंग्वेज भी बदलना शुरू हो गई है, जिस तरह से जिस ऑडियंस को वो टारगेट करना चाहते हैं वो भी अब बदल गई है। पहले टेलीविज़न देखकर वी कुडंट डू टारगेटेड मार्केटिंग, अब सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू गूगल नेटवर्क आप बहुत ही टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे लड़काना में एक 18 साल के लड़के को टारगेट करना है अपनी एडवर्टाइजिंग में, और आप कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी उस तरह तो एडवर्टाइजिंग को इट्स चेंज्ड इन अ बिग वे। इन टर्म्स ऑफ द व्यूअर, अ व्यूअर कैन पिक एंड चूज़। क्लटर का इतना ज़्यादा वो नहीं है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, लेकिन व्यूअर की चॉइस है कि वो स्विच करें, वो ना देखें, वो स्विच ऑफ करें, वो स्किप कर लें। और वो कभी पहले था नहीं, क्योंकि आप अगर आप कुछ देख रहे हैं टीवी पर तो आप बैठ के हर कमर्शियल देखें, हर चीज़ देखें, क्योंकि उसमें स्किप का ऑप्शन नहीं होता था। स्किप का ऑप्शन नहीं होता और था, अभी भी नहीं है। बिल्कुल। अगर हम टेलीविज़न की तरफ जाते हैं, और मेरे ख्याल से सर आई थिंक डेमोग्राफिक्स बड़े मैटर करते हैं। जब आप कोई भी बिजनेस हो या एडवर्टाइजिंग को भी लेके, आई थिंक डेमोग्राफिक्स का बहुत हाथ होता है कि हर
शहर के, हर कल्चर के हिसाब से आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करो। मेरे ख्याल से ये जो टेलीविज़न का जो एक फ्री एंटरटेनमेंट का एक सिलसिला है कि आपने केबल वाले को इतने पैसे दिए और इतने चैनल आपके फिंगर टिप्स पे आ रहे हैं, बदलते हैं, उसमें ये स्किप का ऑप्शन अब आ गया क्योंकि चैनल ज़्यादा है, ऐड आया दूसरी तरफ चले गए। लेकिन देखें जो दिलचस्प बात है कि अभी भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप अभी भी टेलीविज़न पे है। Of course, और वो रहेगी, वो हमेशा के लिए रहेगी। तो टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजिंग इसीलिए बढ़ी है बिकॉज हमारी डिजिटल अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तेज़ी से बढ़ी है, और दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल पर आप क्विक स्निपेट्स बना सकते हैं, ऑब्वियसली मीडिया बाइंग भी आसान है डिजिटल पर, और तीसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ही कस्टमाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन्स कर सकते हैं डिजिटल पर जो आप टीवी पर नहीं कर सकते। और ये भी है कि अब आप जैसे आप एक इंस्टाग्राम पे एक आपने अलग ऐड चला लिया, फेसबुक पे अलग चला लिया, यूट्यूब पे अलग चला लिया, आप बाइफिकेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के हिसाब से, आप बाइफिकेट कर सकते हैं आपके मैसेज के हिसाब से। तो डिजिटल ने बहुत सारी चीज़ें खोल दी हैं जो पहले नहीं थी। और आई थिंक अब आसान हो गया है लोगों तक पजीराई, वो अपनी बात की रसाई कराना, लोग समझ जाते हैं और एंगेजमेंट भी है, बिल्कुल एंगेजमेंट भी है, मुझे कम्युनिकेशन। आप एक बात बताएं, चूंकि आप एक कंपनी में काम कर रही हैं, ऑफ कोर्स वक्तन फ़वक्तन बहुत सारा इन्फ्लक्स होता है नए टैलेंट का, नए लोग आते हैं, फ्रेश ग्रेड्स आते हैं, कभी कभी पुराने लोग दोबारा से रीअप्लाई कर रहे होते हैं। कोई जनरेशनल डिफरेंस आप ख़वातीन में देखती हैं, चूँकि आज ख़वातीन का आलमी दिन है, कोई ऐसा डिफरेंस आप देखती हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से ख़वातीन में, आजकल की दौर की ख़वातीन में आया? बहुत ज़्यादा है। एक तो ये एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ बिकॉज़ ये बहुत खुशी की चीज़ है और मुझे बहुत खुशी होती है ये सुन के, जब ख़वातीन आती हैं अब, पहले वो थोड़े शाय होती थी और अपनी सैलरी की नेगोशिएशन वगैरह वो करने को तैयार भी नहीं होती थी। वो इनफैक्ट देड बी लिटिल स्कैर्ड, और वो डर जाती थी कि नहीं, देड बी शाय, देड बी लिटिल कंफ्यूज्ड। अब तो वो सीधा सीधा कहती थी कि देखें, मैंने इंस्टाग्राम पर देखा है, मैंने एक कोर्स किया है और वो नेगोशिएशन कोर्स है, और मैंने गूगल के थ्रू एक नेगोशिएशन का कोर्स किया है, तो अब मुझे ये सैलरी चाहिए। तो ऑनलाइन कोर्सेज से लोगों को, स्पेशली लड़कियों को जो घर पे होती थी पहले, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैविंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड बिकॉज ऑफ स्कूल्स गोइंग ऑनलाइन, अ लॉट ऑफ मदर्स दैट वर एट होम were brushing up on their techniques, or brushing up on their university courses. तो online courses और social media से बहुत सारी जो information थी नहीं पहले औरतों में, वो अब आ गई है। तो और एक चीज़ और भी हुई है आलिया, आप यकीनन इस बात से अग्री करेंगी कि जो ख़वातीन जो प्रोफेशनल्स होती हैं वो अपनी फील्ड की उन ख़वातीन के इंटरव्यूज़ और उन ख़वातीन को जानने की बड़ी ताक़दो करती हैं ऑनलाइन, जो कि शायद किसी और मुल्क में रह रही हो। जिस तरह हमारे पास पाकिस्तानी डॉक्टर हमारे शो पे आई थी, कहेंगे जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं आगे बढ़ी थी, तो मैं अफ्रीका में किसी डॉक्टर का इंटरव्यू देखना चाहती थी कि उस एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में जहाँ इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ वो लड़की डॉक्टर बन के ज़िंदगी कैसे गुजारे। आई थिंक ये जो दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं, इसके बारे, हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, आपकी इस बात से मुझे याद आया, मैं कुछ स्टैट्स देख रही थी, तो यूएस के अंदर जो है ना, वुमेन की वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन अराउंड 47% है। लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी में अगर उनकी पार्टिसिपेशन देखें ना, तो वो 27% है। सो यू कैन सी द डिफरेंस कि इवन इन डेवलप्ड नेशन ये एक अनकॉन्शियस बायस है लोगों के दिमाग में कि ख़वातीन जो हैं या तो नहीं आती खुद से या किसी वजह से, बिकॉज़ अमूमन आप उन्हीं फील्ड्स में जा रहे होते हैं ना जहाँ पे आपको कोई मेंटर्स मिल रहे होते हैं, या आप देखते हैं कि हमने बना दिया है कि ये सर्टन फील्ड है ख़वातीन के लिए, ये हजरात के लिए, ऑल्दो कि वो स्टीरियोटाइप्स हम उसको अब उससे निकल रहे हैं। तो जो हम अगर पाकिस्तान की बात करें, विच इज़ अ डेवलपिंग नेशन, तो हमारे फिगर्स तो बिल्कुल ही आउट हैं। मैं आई डोंट हैव देम, लेकिन आई एम श्योर, क्योंकि मैं ज़ाहिर है वो छोटा सा एक सर्कल है, उसमें आप कोई 10-12 ख़वातीन से जो टेक्नोलॉजी फील्ड में उनसे मिलते रहते हैं, तो यू नो के व्हाट आर द नंबर्स। लेकिन अगर आप बोर्ड लेवल पोजीशन पे भी देखें तो ख़वातीन जो हैं तकरीबन 8% है पाकिस्तान में, विच इज़ लाइक वेरी एम्बैरेसिंग। ये नंबर बढ़ना चाहिए, ये नंबर बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको पता है आलिया, बहुत सारे लोग हैं, और ये माय क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टू यू एज वेल, वही मैं अभी थोड़ी देर पहले भी जो बात कर रहा था, कहते हैं कि मर्द हजरात बढ़ने नहीं देते। ये एक बात है जिसको हम लोग अवॉइड भी करते हैं और कहते हैं कि मर्द हजरात जो है वो आपकी तरक्की में, ख़वातीन की तरक्की में या उनके आगे बढ़ने में एक हर्डल होते हैं। और इस बारे में हम इनका जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम वुमेंस डे स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये दो शानदार ख़वातीन आपके सामने मौजूद है। एक CEO एडवर्टाइजिंग एजेंसी की और एक डिजिटल चैनल्स हेड करती हैं बैंक के। मुझे पता है ब्रेक पे जाने से पहले मैं पूछा था कि ख़वातीन की तरक्की में एक कहा जाता है कि जो एक आदमी की जहनियत है, एक मेंटालिटी, मेल मेंटालिटी जो है वो बहुत आड़े आती है तरक्की में। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं एक्चुअली समझती नहीं हूँ कि ये हम ब्लेम मेल पे डाल सकते हैं। आई एक्चुअली थिंक कि ये इट्स अ पॉलिसी मैटर। जिस कंपनी की पॉलिसीज़ फीमेल फ्रेंडली होती हैं उस कंपनी में मेल्स इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, हीरो नहीं बन सकते, हीरो नहीं बन सकते। जहाँ आपकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जहाँ आपकी एनी हरासमेंट एट ऑल, जहाँ आपकी पॉलिसीज़ ऐसे हों कि देयर हैज़ टू बी एन इक्वल वेज गैप बेस्ड ऑन मेरिट, जहाँ आपकी पॉलिसीज़ ऐसे हों कि आप औरतों की प्रमोशंस भी आप देखें या मर्दों की प्रमोशंस भी आप साथ साथ देखें। इट्स वेरी मच अबाउट पॉलिसी। आई थिंक कि जहाँ हर्डल्स आते हैं वहाँ हैं जहाँ जेंडर इक्वल पॉलिसीज़ को प्रमोट नहीं करा जाता है, जहाँ इन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करा जाता है। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं जो कभी अपने HR टीम में या अपने पॉलिसी स्ट्रक्चर्स में या अपनी प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में जेंडर इक्वालिटी को कंसिडर नहीं करते हैं। जिन कंपनीज़ में जेंडर इक्वालिटी कंसिडर हो रही है एज अ मेजर प्रायोरिटी फॉर द वर्कफोर्स, वहाँ मर्द कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि इट्स इट्स बेसलाइन पॉलिसी। तो लेकिन सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप आज जिस मकाम पे हैं, अपनी तालीम हासिल की, आप एक कंपनी रन करें, आपको लगता है कि अगर आपके वालिद साहब इतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं देते, आपकी पजराई नहीं करते, आपको पुश नहीं करते कि तुम काम करो, आप कर पाते? क्योंकि आपको पता है बेतहाशा ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे घर के जो अफराद हैं वो नहीं इनकरेजमेंट देते ख़वातीन। वो तो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ होम्स एंड इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी बहुत सारे हर्डल्स हैं। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे वालिद ने मुझे ना तो सिर्फ उन्होंने इजाज़त दी, उन्होंने पुश किया, उन्होंने बहुत हमें प्रमोट किया कि औरतों को भी करना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। और वी वर वेरी वेरी लकी ग्रोइंग अप, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में दिस इज़ नॉट कॉमन एंड सिर्फ अब हर क्लास में देखें, हर सोसाइटल ग्रुप में देखें तो इट्स वेरी वेरी कॉमन कि लड़कियों को बताया जाता है कि शादी पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो, काम को छोड़ो, करियर छोड़ो। That's on a personal and societal level. But in terms of where women can go within companies, I think that's a corporate responsibility. तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट है ना? बिल्कुल। मैं भी इस बात को मानता हूँ। क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं, इसमें देखें डेफिनेटली फैमिली से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर डेफिनेटली आप कहीं नहीं जा सकते कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगी यहाँ पे ओपिनियन में। देखें, एक वो जो मैंने अनकॉन्शियस बायस की बात की थी ना, सो नो मैटर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़बरदस्त है और उसकी पॉलिसीज़ भी हैं, लेकिन मर्दों के बहुत सारे काम ड्यूरिंग सिगरेट ब्रेक्स हो जाते हैं, उनकी एक बॉन्डिंग होती है। सो एज वुमेन आई थिंक पर्सनली हमें ट्वाइस द एफर्ट करनी पड़ती है अपने आप को उस लेवल तक ले जाने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। सो वो कुछ हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जिसमें वी रियली नीड टू वर्क हार्ड। मुझे मैं चूँकि आपको पता है, मैं हमेशा से मानता हूँ कि ख़वातीन की इनफरादियत को हमें हमेशा वैल्यू करना चाहिए। हमें उनको एक झुंड में या एक भेड़ चाल में नहीं फंसा देना चाहिए कि ख़वातीन इसी काम के लिए और यही कर सकती है। मेरे ख्याल से जिस तरह कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मुझे लगता है हर कामयाब नेशन में मर्द और ख़वातीन जो है, मर्द हजरात और ख़वातीन मिलजुल के काम करते हैं। ये जो जेंडर बायसेस होते हैं, ये जो जेंडर की जो डिफ्रेंसीशन हम लोग कर लेते हैं कि नहीं जी औरतों का काम और मर्दों का काम, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस तरह हमारे मज़हब ने हमें ये भी सिखाया कि जो तालीम है वो दोनों के लिए यकजा इम्पॉर्टेंट है, दोनों को इक्वल तालीम हासिल करनी चाहिए, तिजारत दोनों को करनी चाहिए। मुश्किलात तो मेरे ख्याल से हम लोग क्रिएट करते हैं और हमें ये मुश्किलात अपने मुल्क की ख़वातीन के लिए नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ बड़े सग़ीर की, तो अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द के पड़ोसी ममालिक में, वहाँ ख़वातीन के लिए दायरा
तंग हुआ जा रहा है। आजकल के दौर में भी पाकिस्तान एक बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोग्रेसिव नेशन है ख़वातीन के लिए, और हम हमेशा प्रमोट करते हैं अपने शो पे भी, अपने मुल्क में भी, कि ख़वातीन को तालीम हासिल करने दीजिए। अपनी बच्चियों को शादी करके उनकी शादी करके उनको हस्बैंड के घर भेजने से पहले उनको डिग्री दिलाइए। वो हर जहेज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब एक लड़की के पास डिग्री होती है तो उसके पास एक पूरी ज़िंदगी होती है, उसके पास ख़ुद एतमादी होती है, उसके पास वो पावर होता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से कभी भी गुजार सकती है, और वो किसी किस्म की भी ज़्यादती ना अपने लिए बर्दाश्त करेगी ना अपनी आने वाली नस्लों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। आलिया, आपका बहुत शुक्रिया। सहर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। इट वाज लवली हैविंग बोथ ऑफ यू ऑन द शो। ख़वातीन और आज़ाद कल सुबह फिर इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और आज ख़वातीन का आलमी दिन है। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी ख़वातीन और आपकी बहनें, माएँ, बेटियाँ, दोस्त हैं, आज के दिन उनको एहसास दिलाई कि वो वाकई में इम्पॉर्टेंट है। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।